कीवर्ड की ज़रूरत आप लोगों को बहुत पड़ सकती है कार्यालय में, है ना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा ऑप्शन है जिससे आप अपने काम को बहुत ज़्यादा कम समय में कर सकते हैं। तो अब इसे कट कर नया करना थैंक यू। इसमें आपने टाइप किया है क्या? नहीं टाइप इंसर्ट किया हुआ है। डेटा टाइप किया हुआ है। आप मार्च चेक करेंगे तो फिर अपडेट लेवल पर आ जाएगा। पिक्चर नहीं आएगा, पिक्चर नहीं फॉर्मेट जो स्टाइल है सीधे ये वर्ड स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। एडमिट कार्ड तो उसके लिए हम अगर ऐसा कि स्टाइलिश स्कूल का नाम लिखते हैं मोनो डाल बता दीजिए उसको आप बोर्ड पे यहाँ समझा दीजिएगा तो सभी के लिए यूजफुल होगा। ये जो आइडिया बता दीजिए। और वो आपके अगर स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड्स बनाने आपके बच्चों के तो उसको कैसे करेंगे आप समझ में आएंगे सबको? कोई आवाज आएगी यस मैम। स्कूल में अगर आपको बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड्स बनाने हैं
जिसमें कि आपके पास एक्सेल में पूरा डेटा है बच्चों का, तो आई कार्ड डिजाइन करना है आपको, प्रिंट करना है, तो आप इसको प्रिंट मर्ज करके पहले उसमें वर्ड आर्ट वगैरह इंक्लूड करके देखा। अगर आपको स्कूल का नाम अच्छी तरह से इसमें डेकोरेट करके लिखना है और स्कूल का कोई लोगो या कुछ लगाना है, तो वो सब करके बन जाएगा। करके देखिए कितने लोगों से बन रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ही आएगा। एक्सेल में काम करें, एक्सेल में बनाना। मैक्रोस समझ गए? मैक्रोस क्या है, कैसे यूज करना इस कमांड को। तीन मॉड्यूल्स बेसिकली, पहला जो सॉफ्ट स्किल्स का मॉड्यूल था, दूसरा आपको हमने एनजीओ के साथ बातचीत कराई और ग्राउंड लेवल पे वो कैसे और क्या काम करते हैं इस बारे में आपका फील्ड विजिट हमने रखा, और तीसरे मॉड्यूल में हमने आपको स्टेट गवर्नमेंट के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में यहाँ पर ट्रेनिंग दी है। तो हम चाहेंगे कि आपका इस ट्रेनिंग के विषय में क्या मत रहा है, आपको ये प्रशिक्षण कैसा लगा, क्या आप इसमें और कुछ सुधार चाहते हैं, अगर सुधार चाहते हैं तो उसके बारे में स्पष्ट अपने मत हमें दें। तो आप में से जो भी यहाँ आकर के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक, अपने मत देना चाहते हैं, वो आमंत्रित हैं। आपको हमने पहले भी बताया कि फीडबैक और क्रिटिसिज्म में थोड़ा सा फर्क है। फीडबैक हमेशा इम्प्रूवमेंट में मदद करते हैं, तो आपके फीडबैक इस तरह के हों जो कि हमको इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर बनाने में सहयोग करें। तो मैं चाहूँगी कि आप में से जो भी
पार्टिसिपेंट्स इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अपना फीडबैक देना चाहें वो प्लीज सामने आए। गुरु ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आज का दिन टीचर्स डे नहीं है, फिर भी गुरुओं के सम्मान के लिए कोई भी दिन टीचर्स डे के लिए ज़रूरी नहीं है। वो हर दिन हम सम्मान दे सकते हैं गुरुओं को। आप जैसे कि जानते हैं कि थोड़ा बहुत भी ज्ञान हमें जहाँ से भी मिले, चाहे वो थोड़े रूप में हो, अधिक रूप में हो, हमारे छोटों से, बड़ों से, हमारे कलीग से, जहाँ से भी मिलता है, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में वो हमारे गुरु होते हैं। परंतु यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, इन्होंने अपने बहुत ज़्यादा काम में से, जब आप सभी जानते हैं कि सब बहुत बड़े बड़े पोस्ट में हैं, फिर भी अपने काम में से बहुत ज़्यादा समय निकाल के हमारे लिए प्रशिक्षण के लिए, हमें बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जो अपना समय दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं भावना शर्मा, शिक्षा विभाग जिला धमतरी से अपने सभी साथियों और सभी परिवार के सदस्यों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिक्षण से संबंधित है, हम सभी टीचर्स के बीच में रहते हैं, तो जब हम टीचर्स लोग का अक्सर ट्रेनिंग लगते रहता है, टीचर्स बताते थे हमें कि हमारा ट्रेनिंग ऐसा रहता है, वैसा रहता है, व्यवस्था अच्छी नहीं रहती, सभी को बहुत ज़्यादा लेक्चर देते रहते हैं, सभी को ग्रुप में लेके अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। तो वही माइंडसेट लेके हम लोग भी यहाँ पे आए थे। बट यहाँ पे जैसे ही आए, हम फर्स्ट डे में हम सभी समझ गए थे कि मैम लोग जो जिस भी तरीके से हमारे सारे फैकल्टीज हम लोग को ज्ञान दे रहे थे, वो एक बोरिंग या अनइंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं थी। हम कितने अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट लेने के लिए उन्होंने इतने सारे न्यू टेक्निक्स का यूज़ किया। सारे सब्जेक्ट को जो लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं, जो स्टोरीज होते हैं, उनसे कोरिलेट करके इन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों को सारे सब्जेक्ट बताए कि वो सभी मेरे ख्याल से सभी के लिए इंटरेस्टिंग था। और अभी हम यहाँ से जाने के बाद वो सारी चीज़ों को हम मतलब अपने स्किल में, अपने व्यवहार में हम सभी इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। बस इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जी, और आप में से कोई और कहना चाहते हैं स्पेसिफिकली इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में कि ये आपको कैसा लगा है और इसमें आप क्या और सुधार चाहते हैं? आइए। पर आज हम सभी को पता है संडे है। इस संडे की छुट्टी के दिन को भी हमारे लिए हमारे आदरणीय जी त्यागी सर जी और मैम सीमा सी मैम ने पूर्ति करते हुए अपने समय को, बहुमूल्य समय को हमारे लिए समर्पित किया। उसके लिए हम सादर आभारी हैं आपके प्रति। आज जैसे हमारा अंतिम दिन है इस प्रशिक्षण का, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रशिक्षण के बाद जब हम अपने कार्यस्थल पे जाएंगे तो वो हमारे कार्यक्रम का, हमारे कार्य करने का प्रारंभिक दिन होगा। क्योंकि आज तक हम केवल एक कर्मचारी थे। जब से हमने ज्वाइनिंग किया, जब से हमारी पोस्टिंग हुई, तब से हम केवल यही सोचते थे हमें करना क्या है, हम कैसे काम करेंगे, हमारे करने का तरीका कैसा होना चाहिए, लोगों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को हम कभी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इस प्रशिक्षण में जैसा कि मैम ने बताया, भावना मैम ने, कि हम जब काम कर रहे थे तो या ट्रेनिंग के बारे में सुनते थे कभी भी, तो हमें ऐसा लगता था कि ट्रेनिंग मतलब वही बोरिंग लेक्चर क्लासेस, और बस बैठ के 5 घंटे सभी को सुनना है और उसके बाद ताली बजा के निकल जाना है। लेकिन वो चीज़ें हम यहाँ पर जब आए तो वो चीज़ यहाँ पर हमारी ट्रेनर सीमा मैम ने उस चीज़ को पूरा नेगलेक्ट कर दिया कि हमें यहाँ पर एक चीज़, नई चीज़ सिखाई कि कैसे हमें लोगों के लिए काम करना है, कैसे उनको सांस लेके करना है, कैसे उनके लिए समर्पित होकर काम करना है, और प्लस अपने कार्यस्थल में हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसा हमारा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया। तो इस चीज़ के बाद मैं ये अनुभव करता हूँ कि हमारे सभी दोस्त और सभी हमारे सहकर्मी जो यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, आज के बाद अपने आप को एक श्रेष्ठ कर्मचारी प्रस्तुत करने के लिए जी जान लगा देंगे। इतना कहकर मैं धन्यवाद। मेरा नाम सुषमा
पानी है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भखारा से हूँ, आप सभी जानती हूँ। और सर मैं बहुत ही आपको थैंकफुल हूँ आपके लिए, क्योंकि हम लोग वो कर्मचारी हैं जो बहुत ही निचले स्तर से आते हैं और हम में से किसी को भी ट्रेनिंग मतलब शायद नहीं मिलने वाली चीज़। जितने भी बड़े अधिकारी या बड़े पोस्ट के लोग हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और मैंने कई लोगों से भी मैं मुलाकात की हूँ तो उन्हें देखी हूँ, बहुत ही नरमी और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने का तरीका होता है। वो आज हम यहाँ करके सीख पाए कि एक्चुअल में वो कहाँ से ये सारी चीज़ें निकाल के लेके आ पाती हैं, कहाँ से उनके व्यवहार ये चीज़ आती है। और अब जब मैं खुद स्वयं जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ें मेरे अंदर भी आ सकें जो कि मैंने यहाँ से प्राप्त किया है। जो भी संवाद का विषय का विषय था, ये हमारे काम से जुड़ा हुआ था जो यहाँ से सिखाया गया। और एक चीज़ मैंने यहाँ से और सीखी, जब से हम लोग यहाँ आए हैं सारे अलग अलग स्कूल के हैं और बहुत ही अलग अलग एरिया से थे, लेकिन यहाँ आने के बाद एक ग्रुप में रह कर के हमने काम करना भी सीखा, बातचीत करने का तरीका भी सीखा और एक परिवार जैसे हम लोग यहाँ पे ढल गए। आज ये कंडीशन है कि हमें एक दूसरे से अलग होने पे बहुत ही तकलीफ हो रही है और मैं चाहूँगी मैम कि ऐसा प्रशिक्षण हम बाबुओं के लिए हमेशा हो, क्योंकि हमको तो ये चीज़ नहीं मिलता था। जो भी मेरे सीनियर्स हैं जो 20 साल 21 साल हो गए हैं, जो मेरे विभाग में है DK साहू से यादव से, जब मैं आई तो बोले मैम हम 21 साल हो गए वर्किंग होते पर कभी भी कोई बाबू का प्रशिक्षण होते हुए हमने नहीं देखा था, नहीं सुना था। आप फर्स्ट लोग को जो जा रहे हो बहुत ही भाग्यशाली हैं हम। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे जो हमारे बाकी हैं और जो हमारे सीनियर्स हैं उनको भी ये मौका मिले और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो सभी ग्रेजुएटेड हैं, है ना। तो हम यहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिकल पढ़ाई की ज़िंदगी में एक बच्चे ही रहते हैं, नया नया हर चीज़ सीखते हैं, लेकिन जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो भी हम बच्चे ही रहते हैं, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं थे, अबोध बालक टाइप के रहते हैं। तो जैसा आप लोग तो सभी स्कूल में परिचय है ना, कि कैसे हम पर प्रिंसिपल्स का दबाव रहता है, कैसे हम पर बड़े ऑफिसर्स का दबाव रहता है ना, सभी परिचित हैं यहाँ पर। तो यही चीज़ जैसे हमने पढ़ा था, मैंने B.Com किया है तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल में अभिप्रेरणा ये सब पढ़ा है, लेकिन कभी उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग नहीं किया। मैं कोई भी आता था, एक तो मेरे ऊपर दबाव रहता था, प्रिंसिपल्स का दबाव रहता था। अब मेरे यहाँ तो प्रभारी प्रिंसिपल बार बार चेंज होता रहता था, तो अलग अलग प्रिंसिपल का अलग अलग नेचर में झेलता हूँ, है ना। तो इस वजह से मैं प्रिंसिपल का अलग, फिर BO ऑफिस से हर रोज कॉल आता था, DO ऑफिस से हर रोज कॉल आता था, उसका अलग मतलब दर्द, है ना, प्रेशर मेरा। तो मतलब मैं अपने जो मेरे गांव के लोग आते थे, गांव के लोग बोलते सर गुरुजी इसको कर देना, गुरुजी इसको कर देना। मैं बोलता था उन लोगों की अरे यार कहाँ कहाँ को देखूँ मैं अकेले। और संदीप भी मतलब मेरे साथी जो कलीग हैं वो भी मतलब परेशान हो जाते थे। हम दोनों मतलब अगले बैच में वो आने वाला है तो हम दोनों बहुत ही परेशान रहते थे, खासकर स्कूल में तो आप सभी जानते हो गया, है ना। तो ये चीज़ हमने जाना कि स्ट्रेस में यदि आप रहते हैं तो कैसे लोगों को मतलब हैंडल करना चाहिए, है ना। खासकर जो यहाँ पे 90/10 का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, है ना, कैसे बच्ची और पापा के बीच में मतलब एक्सीडेंट होता है ना। मतलब 90% उसकी गलती रहती है, लेकिन 10% कुछ हो सकता है, 10% हमारे भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो 90% होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, है ना। तो ऐसा स्ट्रेस का बनाकर मतलब हम लोग काम करते थे भी वहाँ पर, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने लाएंगे और उसको अच्छे से करने की मतलब अपने काम को मतलब अच्छे से गुणवत्तापूर्ण करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा सीमा मैडम को, यहाँ के डायरेक्टर साहब को। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। इसी तरह से हम सभी यहाँ से आज विदा ले रहे हैं। आज ये इंडक्शन ट्रेनिंग का आज लास्ट दिन है। आज के बाद हम अपने सभी कार्यस्थल पर रहेंगे
जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमको सबको ये घबराहट थी कि कैसा होगा ट्रेनिंग, क्योंकि हमने ट्रेनिंग के बारे में कुछ सुना था कि ट्रेनिंग बोरिंग होगी, ये होता है वैसा होता है। लेकिन जब हम यहाँ पहला दिन पहुँचे और हमने ट्रेनिंग का स्वरूप देखा कि हमको ट्रेनिंग यहाँ किस तरह से दी जा रही है और जो सुविधाएँ हमको यहाँ पे उपलब्ध कराई गई वो सभी काफ़ी अच्छी थी, है ना। ट्रेनिंग में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी जो हमारे डिपार्टमेंटली काम आएंगे। हमने यहाँ पे रूल्स सीखे, अपने कर्तव्य के बारे में जाना, बड़ों से छोटों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस टाइप में उनको हैंडल करना चाहिए, और अपने रूल्स के बारे में जाना कि हमारे क्या क्या रूल्स हैं, शासकीय कार्य में हमको क्या क्या मदद मिलेगी। ये सब चीज़ें हमें इस ट्रेनिंग में आने के बाद हमको पता चला। और अब आज का दिन ऐसा है कि हमको यहाँ से भेजा जा रहा है, पर यहाँ से मेरे ख्याल से किसी का मन नहीं है यहाँ से वापस जाने का, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, इसके लिए हम एकेडमी के काफ़ी आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और इस ट्रेनिंग में मैं एक ही चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हम लोग में व्यवहार भी था, सब चीज़ था, बट हम कहीं उसको भूल चुके थे, जिससे हमने मतलब मैडम और सर के द्वारा उसे बताया गया है, अडॉप्ट द राइट एटीट्यूड टू मेक नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव कन्वर्ट करने का ये तरीका हमें सिखाया गया है कि हर कंडीशन में आप उसको पॉसिबल है, आप कर सकते हो। ये जो चीज़ें थी वो किसी भी मायने नहीं थी, आज वो चीज़ें हमें हैं। और यही कहना चाहूँगी कि मैडम बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू। अच्छा लगा बहुत ये जानकर कि आप सब प्रशिक्षण के बाद यहाँ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ लेके जाएंगे, जो हमारे प्रशिक्षण का उद्देश्य था कि हम आपको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के प्रति जागरूक कर सकें, नागरिक केंद्रित व्यवहार आपके प्रति जागरूक कर सकें। उसमें हम लगता है कि कुछ हद तक हम आपको जागरूक कर पाए हैं, तैयार कर पाए हैं। मैं संचालक महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ आप उनको मार्गदर्शन और आशीर्वचन स्वरूप दे सकते हैं। इस प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वो मूल रूप से हम सभी लोग कहीं ना कहीं जहाँ भी हैं वो आम जनता के लिए काम करते हैं। लोगों के आपका इंटरफेस उतना किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं दूसरों के संपर्क में आते हैं। तो जब हम उनके संपर्क में आते हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए, इस सब उद्देश्य के साथ ये प्रशिक्षण निर्धारित किया गया। आज की तारीख में सबसे बड़ी जो सरकारी मशीनरी के लिए एक चैलेंज है वो ये है कि लोगों का ये मानना है कि सरकारी लोग काम नहीं करते, उनमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बिना पैसे के बिना उसके वो कोई काम नहीं करते। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो सरकार के लिए चुनौती है, और इससे बदलने के लिए न केवल हमें काम में तत्परता लाने की ज़रूरत है बल्कि एटीट्यूड भी बदलने की। और ये एटीट्यूड का जो चेंज है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने सभी ने देखा कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो हमें चीज़ें उस दिशा में रखती हैं, अगर हम निगेटिव एटीट्यूड रखें तो वही चीज़ें हमें दूसरी दिशा में रखती हैं। जहाँ तक सुविधाओं का और इसका सवाल है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं। हमें हर हाल में काम करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। हम जहाँ आज काम करते हैं, जिस तरह की सुविधाओं में काम करते हैं, भारत में अभी मैं समझता हूँ 50% से भी ज़्यादा लोग उस स्तर के बहुत नीचे हैं। तो और दूसरा हमारे अंदर अभी मैंने सुना है उन्होंने कहा कि हम बाबू हैं, ये फीलिंग समाप्त होनी चाहिए। सभी लोग टॉप पे नहीं हो सकते, सभी लोग उसमें नहीं, पर जो भी जहाँ है वो एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और उसे अपने काम को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये फीलिंग रहे कि मैं बाबू हूँ, मैं नृत्य हूँ, मैं फला हूँ, तो फिर हम कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बना सकते। फला भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी आपने मध्य प्रदेश का सुना होगा कि वहाँ चपरासियों की वैकेंसी निकली है, तो उस पर इंजीनियर्स का सिलेक्शन है। आज जितनी बेरोजगारी है,
जिस तरह की आज की तारीख में है, हम जब नौकरी में आ जाते हैं तो हम उसकी तुलना करते हैं कि हम अब बाबू, लेकिन जब हम सड़क पे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम झाड़ू लगाएंगे। तो इस फीलिंग को बिल्कुल दिमाग से निकालिए। जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उसने कैसे अच्छे से काम किया। जैसे आपने कहीं भी सुना होगा, फिल्म के एक एक्टर थे राजकुमार, उससे पूछा गया कि अगर आप एक्टर नहीं होते, तो उसने कहा अगर मैं जूता पॉलिश करने का काम नहीं करता तो वो एक्सीलेंट है। तो हमारा जो सोच है वो ये होनी चाहिए कि मैं जिस जगह भी काम कर रहा हूँ उस जगह में मेरा कार्य लोग सराहें, मेरे बारे में अच्छी बात करें और मैं उस कार्य में 100% लग जाऊँ। जहाँ से भी हमने शुरुआत की आज की तारीख में वो भी बड़ी थी, उस जगह पे भी नहीं लोग पहुँच पा रहे हैं। अभी बड़ी भारी बेरोजगारी है, बहुत संघर्ष है और बहुत समस्याएं हैं। भारत में बढ़ती हुई आबादी और रोजगार की इतनी उपलब्धता न होना, ये सभी को पता है। आप लोग भी कितनी मेहनत और किस तरह से इस पद पे आए होंगे, ये आप मुझसे बेहतर हैं। तो हमें इसे कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। अगर आपने सोच लिया मैं बाबू हूँ, ये हूँ, तो आप फिर आपका मॉरल जो है उसका आनंद नहीं है। कभी भी इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। हम जो भी हैं सम्मानीय पद पे हैं और सम्मानीय जब तक रहेंगे जब तक हमारा आचरण अच्छा रहेगा तो हमारा काम अच्छा रहेगा। अगर हमारा काम और आचरण अच्छा नहीं तो आप लेकिन IAS अफसर होंगे तो भी दर्शकों आपको बुराई करेंगे कि ये कौन आदमी कैसे सेलेक्ट हो गया, क्या हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं। और हमें हमेशा आम नागरिक और गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। आप खुद सोचिए, जब सिलेक्शन के पहले अभी तो गवर्नमेंट ने कर दिया कि आपको सेल्फ अटेस्टेशन की छूट देगी कि प्रमाण पत्र अटेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने देखा है प्रमाण पत्र अटेस्ट कराने के लिए भी बच्चों को दिन भर लाइन लगाना पड़ता है और अधिकारी की कोशिश एक आदमी सिर्फ इसलिए कि उसके प्रमाण पत्र को दूसरे को अटेस्ट करना, सुबह से शाम तक बैठा और हो सकता है उस दिन वो अधिकारी ना आए तो वो बिना इसको चले। तो ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और हम सब इन्हें भोग के आए हैं। हम जब भी कोई काम करें, जब भी कोई चीज़ का दायित्व निभाएं, तो तब अपने आप को उस हालत में रख के सोचें कि कल जब हम इस हालत में थे तो हमें कैसा लगा। अगर मैं जब कल बेरोजगार था, मुझे कोई आदमी मेरा दिन में प्रमाण पत्र नहीं कर रहा था तो क्या फीलिंग होती। कल अगर आपसे किसी ने कभी किसी चीज़ के लिए पैसा मांगा तो आपको क्या फीलिंग होती थी। और आज हम जब उसी काम को कर रहे हैं तो हम उन चीज़ों को भूल गए। हमें उसे याद रखना चाहिए और कभी भी गलत दिशा में, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको अच्छा जीवन और अच्छे ढंग से रहना है और अच्छा करना है तो गलत उसकी तरफ सोचना नहीं। आपको बहुत लोग मिलेंगे, आपको देखेंगे, आप सीनियर भी बोलेगा और भी होगा जो आपको दिखेगा कि ये भी करप्शन कर रहा होगा, लेकिन करप्शन आज की तारीख में बड़ा मुद्दा है और इससे हमें बचना चाहिए। सरकारों ने वेतन बढ़ाए, वेतनमान बढ़ाए, सब बढ़ाने के बाद सोच ये थी कि कम से कम वेतनमान बढ़ने के बाद लोग ईमानदारी में काम करेंगे, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि अभी भी वो जो बीमारी है और वो किसी पद या इसके साथ नहीं, तो जरूरी नहीं छोटा पद वाला करप्ट होगा, बड़े पद वाला नहीं होगा। करप्शन दिमागी सोच, जो करप्ट होगा तो उसके बाद 1 करोड़ रुपए होंगे तो भी वो देगा। अगर ईमानदार होगा तो रिक्शा चलाने वाला है, मजदूरी करने वाला भी नहीं। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना चाहिए और काम को गंभीरता से हम समय पे आए। हम हमेशा ये देखते हैं दूसरा नहीं आता, हमें अपने आप को दूसरों को रोल मॉडल पेश करने से कौन रोकता। हम रोल मॉडल, अगर हमारे यहाँ 5 लोग हैं, 4 लोग लेट आते हैं, आप सही आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम दूसरा भी थोड़ा बहुत देखते हुए होगा और नहीं होगा तो कम से कम आपकी तारीफ तो होगी कि भाई ये समय से आते हैं, अपने काम को मेहनत से करते हैं। तो इस एटीट्यूड के साथ हमें काम करना चाहिए और हमेशा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इस तरह बनाया और आगे अच्छे के लिए कोशिश करें। आगे की पदोन्नति है, आज की तारीख में सरकार ने कम से कम 3 टाइम स्केल किए हुए हैं और कहीं कोई चीज़ पे रोक नहीं। और जो हमें वेतनमान वो मिल रहा है, अगर हम अपने खर्चे सीमित रख के और अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं तो उसमें भी कोई कमी नहीं। तो इन सब चीज़ों के साथ में हमें काम करना चाहिए और जो प्रशिक्षण है इसका ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ, इसका जो इवैल्यूएशन है वो आज प्रशिक्षण में रहे हैं तो हमारी फीलिंग अभी वही। इसके बाद जब हम जाके अगर इसमें से कुछ हिस्सा लागू करते हैं तो वो सही इवैल्यूएशन। अगर इसके बाद आपके एटीट्यूड में कोई चेंज आता है, आपके साथ ही आप जिनके साथ काम करते हैं, आपके वरिष्ठ अगर कहते हैं कि भाई हाँ ट्रेनिंग करके आपने कोई परिवर्तन आया है
आप अपने दायित्वों को अच्छे से निभा रहे हैं, आपके पास जिनका काम पड़ता है अगर वो आपकी तारीफ करते हैं, तब मैं ये मानूंगा कि ये प्रशिक्षण सक्सेसफुल रहा। और नहीं तो वो प्रशिक्षण की भावना और उसके बाद काम में जाने के बाद में काफ़ी गैप देखने में आता है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और स्ट्रेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कई लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति होती, उनकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कोई होने की ऐसी स्थिति होती नहीं है। जो काम आप करते हैं उसमें अगर हम खुद ही स्ट्रेस से पीड़ित ना हो, क्योंकि स्ट्रेस दोनों तरफ से, खाली कार्यस्थल पे पैदा नहीं होता, वो घर पे भी होता है, आदमी की इंडिविजुअल आत्मा से भी होता है। अगर आप रात को 2 बजे सोएंगे और 2 बजे तक उसके नेट पे वो करते रहेंगे और सुबह को फिर 9 बजे उठेंगे, तो मान के चलिए कि बीमारी बिल्कुल आपको दावा दे रही है और स्ट्रेस ही स्ट्रेस होता है। तो जीवनचर्या, हमारी जीवनचर्या बहुत सही होनी चाहिए, हमारा खान पीन अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। अगर आपके शरीर में बीमारी हो गई तो फिर आप अच्छा करने की तो छोड़िए, आप चिड़चिड़े होते हैं, आपका मोटिवेशन समाप्त हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करने की ज़रूरत है और इसे जीवन में उतारने की ज़रूरत है। जो आपने इस प्रशिक्षण में देखा होगा, इसमें ज़्यादातर चीज़ें लाइफ स्टाइल से आम जीवनचर्या से संबंधित। तो ये प्रशिक्षण किसी नौकरी वाले को नहीं, आम नागरिक के लिए भी उतना ही आवश्यक है। अगर उसे ये सब चीज़ें जान ले जो हमने बताया, अगर हमारा अच्छा खान पीन हो, अच्छी सोच हो, अच्छे से काम करने लगे, तो चाहे आप परिवार में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कहीं भी हो, आप उसमें बेहतर डिलीवरी करें। और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित ही इस टेक्निक को भी नाम मिलेगा, आप लोग ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और आपको भी इसमें परिवर्तन महसूस होगा। और आप लोगों ने इसे ठीक से दिशा में लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो आपकी बातचीत से मुझे लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशिक्षण सफल रहेगा और आप भी इससे काफ़ी प्रेरित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण भाग संचालक महोदय की मोटिवेशनल स्पीच वही है, मुझे लगा है। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस प्रशिक्षण का आप सबके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है और आप जाकर अपने कार्यस्थल पर ये ज़रूर दिखाएंगे कि आपने यहाँ प्रशिक्षण दिया है तो आपके एटीट्यूड में कुछ परिवर्तन आया है और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस जो आपका नागरिक व्यवहार है उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हम संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय मोदी छुट्टी के दिन हमारे लिए निकाला और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ की। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं एक नाम बताती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी आकर अपने सर्टिफिकेट लेके जाइए। कुमारी दीपमाला सोनकर, श्रीमती संतोषी पाल,